नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया हमारी नवग्रह श्रृंखला में राहु ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने पत्री में राहु ग्रह को कंजंक्ट पाया, राहु ग्रह की युति पाई मंगल ग्रह के साथ, तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर मेरे को इन द लेवल ऑफ इंटेंसिटी एक लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना हो तो मैं इसको सेकेंड मोस्ट इंटेंस कॉम्बिनेशन कहूँगा। इससे पहले मैंने राहु और चंद्र के कंजंक्शन को, युति को इंटेंस इसलिए कहा था क्योंकि देखिए, अगर राहु भ्रम का कारक है, इल्यूजन का कारक है, तो चंद्र आपकी थिंकिंग का कारक है, तो आपकी बुद्धि भ्रमित करी जा सकती है अगर राहु चंद्र को नेगेटिव तरीके से पीड़ित कर रहा है। उसी तरीके से इसको सेकंड मोस्ट लेवल पे इंटेंस इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि देखिए, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल पत्री में राहु ग्रह शुक्र को पीड़ित कर रहा होगा, अब राहु के अंदर सामर्थ्य है पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों स्तर पे किसी ग्रह की ऊर्जा को इफेक्ट करने का। तो शुक्र को अगर राहु पीड़ित करेगा तो हो सकता है जातक की जो मेंटालिटी है, जो उसके सोचने समझने का तरीका है, उसमें सेक्सुअल परवर्सिवनेस है। लेकिन देखिए, कितने ऐसे लोग हैं जो मन में नेगेटिव इंटेंशन लेके घूम रहे हैं, ऐसे विचार लेके घूम रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो करने का बल नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर राहु का इन्फ्लुएंस मंगल पे जकड़ रहा है, मंगल जो कि बल का कारक है, करेज का कारक है, तो फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किसी की इंटेंशन भी खराब है, किसी की नीयत भी खराब है और उसके अंदर बल भी है, करेज भी है उस काम को, उस एक्शन को कर देने का। तो मेरे कहने का देखिए सीधा सा मतलब है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड होती है। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की जो दोनों साइड है वो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आप में से जो भी लोग मेरे इस पर्टिकुलर चैनल पे, इस नवग्रह श्रृंखला पे, राहु ग्रह की सीरीज पे पहली बार आए हैं, तो पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में राहु ग्रह और मंगल ग्रह का जो स्वभाव है इंडिविजुअल तौर पे समझा देता हूं और फिर हम दोनों को मिला के इस कंजंक्शन के फल समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, राहु ग्रह रिप्रेजेंट करता है इल्यूजन को, भ्रम को, रेपिटेटिव थॉट्स, ऑब्सेसिवनेस। पत्री में राहु से ज़्यादा मटीरियलिस्टिक ग्रह आपको कोई नहीं मिलेगा। राहु की मानसिकता है कि मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे अभी चाहिए और किसी भी तरीके से चाहिए, कम वट में, साम दाम दंड भेद, मुझे कुछ भी करना पड़े पर मैं ये पाके ही रहूँगा। तो ये है राहु की मानसिकता। शायद ही कारण है कि जब भी हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोफेशंस जिनमें डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, चाहे वो लॉयर्स की बात की जाए, चाहे पॉलिटिशियंस की बात की जाए, तो उनकी पत्री में अगर राहु मजबूत होगा तो वो जो स्किल्स उनकी फील्ड में चाहिए उसमें वो माहिर होंगे, क्योंकि उनकी पत्री में राहु मजबूत है। साथ ही साथ देखिए, राहु को हम भ्रम का कारक क्यों बोलते हैं? क्योंकि राहु का जब किसी पे प्रभाव नेगेटिव तौर पे काम कर रहा हो तो राहु के फल देने की जो क्षमता है वो सडन है, आकस्मिक तरीके से है। आप घर से निकले, आपको ऑफिस पहुंचना था, पर रास्ते पे रोज का रूट वही था, पर एकदम से मन में आकस्मिक तरीके से फ्लैश ऑफ लाइट क्या विचार आया कि आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और बाद में आपने ऐसा कार्य कर दिया जिसको लेके यू विल ऑलवेज बी रिग्रेटफुल फॉर योर लाइफ। तो ऐसे कुछ जो इवेंट होते हैं लाइफ में, उसको हम लोग राहु ग्रह से जोड़ के देख सकते हैं। पर साथ ही साथ दोस्तों, राहु ग्रह की पॉजिटिव साइड भी है। राहु ग्रह कारक है आपका इंट्यूशन का, राहु ग्रह कारक है फॉरेन एलिमेंट्स का, राहु ग्रह कारक है फेम का। तो राहु की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोस्तों मैंने आप लोगों को दोनों बता दी। अब अगर हम लोगों को मंगल ग्रह के बारे में समझना हो, देखिए मंगल ग्रह कारक है आपके एबिलिटी टू टेक एक्शन। आपके अंदर कितनी ड्राइव है, कितनी पावर है, कितना करेज है, कितना अनुशासन है, वो हम लोग मंगल ग्रह से जोड़ के देखते हैं। भाई देखिए, अगर हम लोग ग्रहों के मंत्रिमंडल में भी हमें समझना हो तो मंगल ग्रह सेनापति है। अब सेनापति इंस्ट्रक्शन लेके काम करता है। अब अगर उसको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे किसी सात्विक, किसी राइटर्स ग्रह जैसे बृहस्पति से, तो वो एनर्जी और जो इंटेंसिटी है सही जगह झोंकी जाएगी। अगर सपोज कीजिए वही सेनापति को जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं वो राहु ग्रह से मिल रहे हैं, तो वो जो एनर्जी है, जो इंपल्स है, वो सारी की सारी नेगेटिव जगह झोंकी जा सकती है, जिसका भय रहेगा। तो जिस वजह से मैं इसको सेकंड मोस्ट इंटेंस कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन कहूँगा राहु का मंगल ग्रह के साथ। अब देखिए, फर्क सिर्फ ये आता है कि अगर हम लोगों को इसको मिला के अगर फल समझने हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस राशि में कौन मजबूत हो रहा है, कौन कमजोर हो रहा है। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तक बताया था कि राहु ग्रह की जो फ्रेंडलीनेस है बुध ग्रह के साथ है, शनि ग्रह के साथ है, शुक्र ग्रह के साथ है। तो सपोज कीजिए अगर ये कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल अगर कन्या राशि में हो रहा है, तो कन्या राशि में जो राहु है वो मजबूत हो रहा है और वहां पे मंगल ग्रह कमजोर हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि राहु ग्रह की जो पकड़ है वो मंगल ग्रह पे ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। तो इसके क्या फल हैं दोस्तों? अभी मैंने आप लोगों को राहु और मंगल ग्रह का इंट्रोडक्शन बता दिया। अब हम इन दोनों ग्रहों के जो कंजंक्शन का जो फल होगा वो समझना शुरू करते हैं।
दोस्तों एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही पावर पैक कॉम्बिनेशन है जहाँ पे फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, एंथुजियाज्म ये सारी बहुत हाई लेवल की होगी। जो अगर पॉजिटिव स्तर पे काम कर रही हो तो कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो जातक लाइफ में प्राप्त ना कर पाए। जो लोग कंपनीज में भी टॉप पोजीशन तक पहुँचते हैं, कंट्री हेड बनते हैं, एशिया पैसिफिक रीजनल हेड बनते हैं, तो उस स्तर तक पहुँचने का सामर्थ्य अगर आप लोगों को देखना हो तो आप इस कॉम्बिनेशन की पॉजिटिव साइड से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए आजकल का जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल वीडियोस का चलन चला है उसका सार क्या होता है कि उस इंसान ने इतनी विपरीत परिस्थितियों का सामना करा, उसके बाद भी उसने सब कुछ लाइफ में प्राप्त कर लिया। या फिर जो लोग फिजिकल डिसेबिलिटी के थ्रू गुजर रहे थे पर उन्होंने उसको भी परास्त करके लाइफ में वो सब कुछ पा लिया जो कि एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी वाला इंसान भी ना प्राप्त कर पाए। तो इस तरह की एनर्जी, ऊर्जा आप इसकी पॉजिटिव साइड से जोड़ के देख सकते हैं, जिसका जो देखिए जो सिग्निफिकेशन तब ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर कुछ इंपॉर्टेंट भावों में ये कंजंक्शन हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल राहु ग्रह की उपच्य भाव में स्थिति अच्छी कही गई है, तीसरा भाव, छठा भाव, दशम भाव, एकादश भाव, तो इनमें से किसी एक भाव में ये कंजंक्शन हो रहा हो जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मंगल ग्रह को भी दशम भाव में दिशा बल मिलता है, तो अगर दशम भाव में राहु का मंगल का कंजंक्शन हो रहा है तो करियर के हिसाब से देखा जाए तो ये जो एनर्जी क्रिएट होगी इस कॉम्बिनेशन के थ्रू वो जातक को लाइफ में पॉजिटिव की तरफ, लक्ष्य प्राप्ति की तरफ लेके जा सकती है। लेकिन दोस्तों अगर हमें इसकी नेगेटिव साइड समझनी हो तो देखिए होने सिर्फ ये वाला है, क्योंकि जैसा अभी तक मैं आप लोगों को समझाता आ रहा हूँ, सूर्य की पत्री में जहाँ भी स्थिति होती है सूर्य इस भाव में उजाला लेके आते हैं। जहाँ पे भी बृहस्पति ग्रह की स्थिति होती है, बृहस्पति ग्रह उस भाव के सिग्निफिकेशन का विस्तार करते हैं, लेकिन राहु ग्रह बिल्कुल एक्सप्लोड करके किसी को फल देने का सामर्थ्य रखता है। अब होगा क्या अगर ये राहु और ये मंगल का कॉम्बिनेशन नेगेटिव तरीके से इफेक्ट कर रहा हो, तो जो लोग गुस्से में भी, एग्रेशन में भी बिल्कुल जो फिजिकल हो जाते हैं, किसी भी तरीके का सामान उठा के किसी पे फेंक देना या फिजिकल वॉयलेंट, फिजिकल असॉल्ट तक उतर आना, या जो लोग गन्स कैरी करते हैं, वेपन्स कैरी करते हैं, तो इस तरीके का एग्रेशन किसी के अंदर हो, रिसेंटमेंट किसी के अंदर हो, द्वेष भाव किसी के अंदर हो, वो आप इसकी नेगेटिव साइड की तरह दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों लाइफ में काफ़ी बार ऐसे सिग्निफिकेशन होते हैं जब हम लोग देखिए चाहे हमारी लाइफ में अच्छा हो बुरा हो पर हमें एक कारण चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3 इडियट्स मूवी का वो डायलॉग आपको याद होगा, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। मतलब जब हम लोग अपने जो दुखों का या अपनी चिंताओं का हमें कोई एक सिंबल मिल जाता है, कोई कारण मिल जाता है। पर अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ आप लोगों को समझना हो तो आप ये देखिए आपके पास कोई दूसरा इंसान नहीं होगा अपनी करी गलतियों के लिए किसी पे दोष मढ़ने का। कि जब आप अपने को खुद शीशे में देखेंगे तो आपको खुद अपने पे ही रिग्रेट और गिल्ट फील होगा कि यार मैंने ऐसे कैसा कर दिया, मैंने ये लाइफ में गलती कैसे कर दी जिसकी वजह से मुझे लाइफ लॉन्ग उसका रिग्रेट करना पड़ रहा है। तो ये दोस्तों इसकी कुछ पॉजिटिव ये नेगेटिव साइड की तरह आप इसकी जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारी स्पिरिचुअल बुक्स में ये भी लिखा गया है कि जिस भी भाव में ये कंजंक्शन हो रहा है तो उस भाव के जो लिविंग सिग्निफिकेशन है शायद सफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन है उसकी प्राप्ति में जातक को कोई समस्या नहीं होती। मेरे कहने का मतलब है फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंजंक्शन किसी के 4th हाउस में हो रहा है तो हो सकता है कि जातक के जो टर्म्स मदर के साथ हों उसमें समस्या हो सकती है, या मदर की खुद वेलबींग जब जातक के इन इन्वॉल्व ग्रहों का जब समय आएगा शायद मदर की वेलबींग, मदर के साथ टर्म्स में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन उसके जो 4th हाउस के जो नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन है, प्रॉपर्टी की बात की जाए तो जातक को प्रॉपर्टी अटेन करने में शायद उतनी समस्या ना हो। सॉरी दोस्तों, मैं बार बार लोकेशन चेंज करके आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देता हूं, पर देखिए रोज वैंकूवर में बारिश की समस्या होती है। आज बारिश नहीं, आज इतनी तेज हवा चल रही थी कि जैसे तैसे मैं ही घर पहुंचा हूं। तो जल्दी से अब हम लोग जो आज का जो डिस्कशन चल रहा है इसका जो पेंडिंग पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस कंजंक्शन से एनर्जी, ऊर्जा बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है जो कि पॉजिटिव में भी काम कर सकती है, नेगेटिव में भी काम कर सकती है। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और फिर हम लोग रेमेडीज पार्ट पे चलेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूं कि केतु आपको पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस, टैलेंट्स, एक्सपर्टीज के बारे में जानकारी देता है कि ये तो टैलेंट्स हैं जो मेरे पास हैं। यहाँ पे तो मैंने ध्वजा झंडा गाड़ दिया कि ये तो चीज मुझे आती है, पर जहां पे राहु है वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटीज, ड्राइव और ग्रोथ क्यों मिल रही है? क्योंकि ये पास्ट लाइफ से जो पेंडिंग एरियाज थे जिन पे मुझे काम करना था, जो कि मुझे अब इस जन्म में मौका मिला है। और जब राहु के साथ मंगल का कंजंक्शन हो रहा है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मंगल से रिलेटेड जो सिग्निफिकेशन है
उस पे आपको काम करने की जरूरत है। आपको वहां पे अपॉर्चुनिटीज ड्राइव मिलेगी अगर आपने उसके सिग्निफिकेशन को सही तरीके से यूटिलाइज करा। मेरे कहने का मतलब है कि जिसकी पत्री में भी ये योग है तो उसका जो एटीट्यूड है, क्या उसका रवैया है टुवर्ड्स अथॉरिटी, टुवर्ड्स कंट्रोल, टुवर्ड्स पावर, टुवर्ड्स एनर्जी। अगर एनर्जी की भी बात की जाए, ऊर्जा की भी बात की जाए, मैं भी बहुत मैक्रो लेवल पे बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल माइक्रो लेवल पे बात कर रहा हूं कि आप रोजमर्रा के जीवन में भी अपनी ऊर्जा किन चीजों में झोंकते हैं। जैसे काफी बार ऐसा भी हम लोगों ने देखा है, जो यूथ रिलेटेड लोगों के जो प्रायोरिटीज होती हैं कि जब उन्होंने जिम जाना शुरू करा तो भाई जिम में इतनी ज्यादा एनर्जी झोंक दी कि अपने एकेडमिक्स पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया, अपने करियर पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया, यहां तक कि स्टेरॉइड्स वगैरह लेके अपनी हेल्थ को भी अब्यूज करना शुरू कर दिया। तो जब ये कॉम्बिनेशन बनता है राहु का मार्स का, तो एनर्जी को लेके आप किस तरीके से आपका उसको लेके एटीट्यूड है वो आपको मॉनिटर करने की बहुत जरूरत है। साथ ही साथ कौन सा सही टाइम है, कहां पे आपको एग्रेसिवली एक्ट करना है, कहां पे आपको डिफेंसिव एक्ट करना है, आपका जो रवैया है अपने बड़ों की तरफ कितना रिस्पेक्टफुल है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी भी पत्री में ये कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, उनको इम्बाइब करने की, उनको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि देखिए दोस्तों, राहु जो भ्रम का कारक है, इस समय मंगल जो कि आपकी एनर्जी ऊर्जा का कारक है उसके साथ कंजंक्ट है, उसको कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आपको जो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर ये कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए अगर कन्या राशि में हो रहा होगा तो मतलब राहु मजबूत हो रहा है और मंगल वहां पे कमजोर हो रहे हैं। कमजोर और मजबूत का यही मतलब है कि राहु मंगल को मैनिपुलेट कर सकता है। मेरे कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। अगर आप कुंभ लगन की पत्री के हिसाब से समझने की कोशिश करें, भाई कुंभ लगन की पत्री में जो ये कन्या राशि है वो आ जाएगी अष्टम भाव में। अब अगर अष्टम भाव में ये योग बन रहा है तो इसका मतलब अगर मंगल ग्रह अगर पीड़ित हो रहे हैं, मंगल ग्रह अगर ओवर पावर हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो मंगल ग्रह के जो रूल्ड राशि वाले जो भाव हैं वहां पे भी उसका असर आएगा। अब कुंभ लगन की पत्री में मंगल ग्रह के जो रूल करे जाने वाली राशियां हैं वो एक तो आएगी तीसरे भाव में जो कि पराक्रम है, और जो दूसरी राशि आएगी वो आएगी दशम भाव में जो कि आपकी करियर, आपके फेम का प्रोस्पेक्ट है। तो अगर राहु ने यहाँ पे मंगल को ओवर पावर करा, गलत तरीके से मिसगाइड करा, तो जो तीसरा भाव है इंसान अपने पराक्रम का भी मिसयूज करेगा, अपने टैलेंट्स का, अपनी हॉबीज का, जिसकी वजह से जो दशम भाव में जहां पे दूसरी राशि है जो कि वृश्चिक पहुंच रही है, इसका मतलब जातक की जो पब्लिक इमेज है वो भी उसकी वजह से नेगेटिव तरीके से इफेक्ट कर सकती है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने समझा कि कितना इसका महत्व है। अगर इस तरीके का किसी की पत्री में कॉम्बिनेशन हो तो कौन कौन सी ह्यूमन लेवल पे, बिहेवियरल लेवल पे जो चीजें हैं जो किसी इंसान को सीखने की जरूरत है। अगर मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल भी दूं तो देखिए, जैसे हम हिटलर की बात करते हैं, इस समय मैं एनर्जी के यूज और मिसयूज के हिसाब से आप लोगों को समझा रहा हूं। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम हिटलर को भी समझना हो तो हिटलर चाहे दुनिया उसको किस तरीके से भी देखे, जूइश पीपल, यहूदी उसको किस तरीके से भी देखें, पर वो असल में जो उसकी इंटेंशन थी अपने सेल्फ जर्मन्स के लिए एक पेट्रियोटिक वाली ही थी। Feiglinge, verreiter Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! भाई देखिए, ये तो फैक्ट है कि अगर हिटलर अराउंड 4 मिलियन जूइश की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे अकेले, तो सोवियत यूनियन के जो स्टालिन थे वो उसे 3 टाइम्स ज्यादा जूइश की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो भी डेथ कैंप्स में। बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि जो युद्ध जीता है वही देश हिस्ट्री अपने अकॉर्डिंग लिखता है। लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये है कि हिटलर के डिसीजंस को चाहे पूरा विश्व गलत बोले, चाहे जूइश लोग तो गलत बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ तक कि आज अगर जर्मनी में जो टेक्स्ट बुक्स भी बच्चों को पढ़ाई जा रही है उसमें ये पढ़ाया जाता है कि हिटलर की वजह से जर्मनी पे, जर्मन्स पे डिसग्रेस आया, डिफेमेशन आई, ही लेड अस टू अ वॉर, ही वाज अ ट्रेटर। तो मेरे कहने का मतलब है कि मंगल ग्रह की जो ऊर्जा है, जो उसकी पावर है, राहु किस तरीके से मिसलेड कर सकता है, किस तरीके से डिस्टॉर्ट कर सकता है, वो आप इस एक एग्जाम्पल से भी जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, जब रेमेडीज की बात करी जाए तो मैंने आप लोगों को जो बिहेवियरल टर्म्स पे, जो साइकोलॉजिकल लेवल पे आप लोगों को करने की जरूरत है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगर रिलीजियस ऑस्टेरिटी की बात की जाए तो जिसकी भी पत्री में दोस्तों ये राहु और मंगल की युति होगी तो मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा कि हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की उपासना। दोस्तों देखिए, अगर आप इसको लॉजिकल स्तर पे समझने की कोशिश करेंगे तो जिसकी पत्री में भी मंगल ग्रह पीड़ित होते हैं तो उसके प्रभाव इस तरीके से देखे जा सकते हैं कि या तो जातक के अंदर बल पराक्रम की कमी होगी,
या तो बल पराक्रम इतना अनकंट्रोलेबल लेवल तक बढ़ जाएगा कि इंसान उसको सही दिशा नहीं दे पा रहा होगा। तो ऐसे केसेस में अगर आप अपना डिवोशन हनुमान जी की तरफ फोकस करते हैं तो किस तरीके से आपके बल को, पराक्रम को सही दिशा मिल सकती है, मैं आपको हनुमान जी के जीवन के एक बहुत छोटे से प्रसंग से बताता हूं। देखिए, अगर बात की जाए उनके हम्बलनेस की, तो एक बहुत ही फेमस प्रसंग है रामायण में जिसमें यह बताया गया है। क्योंकि देखिए, जो बाली थे और जो सुग्रीव थे, उन दोनों को ब्रह्मा की संतान की तरह एक्सप्लेन करा गया है। और बाली को यह वरदान था कि जो भी उसके साथ युद्ध करने के लिए सामने आएगा, उसका आधा बल बाली के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो बाली के अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ गया था, उसने रावण को भी युद्ध में परास्त कर रखा था। तो जिस वजह से वो एक बार जंगल में इसी तरीके से सबको चैलेंज करते हुए, उत्पात मचाते हुए जा रहा था। तो उसके इस उत्पात की वजह से हनुमान जी, जो कि तपस्या में लीन थे, अपने प्रभु श्री राम, आराध्य श्री राम की भक्ति में लीन थे, तो उनकी जो तपस्या थोड़ी सी भंग हुई। तो जिसकी वजह से उन्होंने उसको थोड़ा सा शांत रहने के लिए कहा। तो जिसपे बाली ने हनुमान जी को चैलेंज करा। साथ साथ उसने ये भी कह दिया कि तुम तो मेरे सामने कुछ नहीं हो, अगर तुम अपने आराध्य श्री राम को भी बुला दो मेरे सामने, तो मैं उनको भी युद्ध में परास्त कर दूं। तो हनुमान जी अपने अपमान को तो शायद वो उसको बर्दाश्त कर लेते, लेकिन क्योंकि उनके आराध्य के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल करा गया था, तो जिसकी वजह से हनुमान जी ने बाली का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि ठीक है, कल मैं तुम्हें दंगल के लिए मिलूंगा। अब हनुमान जी ने अगले दिन जब जाना था, तो उसी समय ब्रह्मा जी उनके पास आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कृपया करके इनसे युद्ध के लिए मत जाइए, इनसे युद्ध मत कीजिए। तो हनुमान जी ने ही कहा कि भाई मैं हेल्पलेस हूं, अगर मेरे को चैलेंज किया होता तो बात अलग थी, पर उन्होंने मेरे आराध्य को भी चैलेंज करा है, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर आप जाके ही रहोगे तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हो कि आप अपने बल का सिर्फ 1/10, सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेके जाइएगा, बाकी अपने प्रभु श्री राम के चरणों में यहीं पे रख के चले जाइएगा, और जैसे आप युद्ध के बाद वापस आए तो उसको वापस ग्रहण कर लेना। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी अपने बल का सिर्फ 10वां अंश ही लेके जब गए वहां पे दंगल के मैदान में, द मोमेंट ही एंटर्ड इनटू दैट फील्ड, तो जैसे ही वो सामने आए बाली के, तो हनुमान जी का, जो कि बाली को वरदान भी था, उस 10वें हिस्से का भी जो आधा बल था, जैसे ही वो बाली के शरीर में प्रवेश हुआ, बाली के पूरे शरीर में ऐसे जैसे पूरा तूफान सा मच गया, उसकी सारी नसें फटने लगी और उसे ऊर्जा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जिस वजह से इतने में ब्रह्मदेव ने आकाशवाणी करके उसको आगाह करा कि अगर तेरे को अपनी जान बचानी है तो तू ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग, हनुमान जी से जितना दूर जा सकता है, कोसों दूर, उतना कोसों दूर जाके अपनी जान को बचा। तो तब जाके बाली को ये रियलाइज हुआ कि हनुमान जी के अंदर बल, पराक्रम कितना है, पर उसके बाद वो कितने शांत हैं, कितने हम्बल हैं। ये एक प्रसंग आप हनुमान जी के जीवन का देख सकते हैं। दूसरा प्रसंग दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो उस समय की बात है कि जब अशोक वाटिका पे हनुमान जी माता सीता से मिले, उन्होंने उनको भगवान श्री राम की दी हुई अंगूठी भेंट के तौर पे दी, भेंट के तौर पे अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए दी। तो जिस समय आप बहुत ज्यादा पीड़ा में होते हो, बहुत दुख में होते हो, उस समय आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आपको एकदम से खुशी दे, तो आपके मुंह से जो वरदान निकलते हैं, जो ब्लेसिंग निकलती है, बहुत अच्छी से लगती है। तो माता सीता इतने खुश हुए, माता सीता ने हनुमान जी को बोला कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। हनुमान जी ने थोड़ा सा खुश हुए, फिर चुप हो गए। तो माता सीता ने कहा कि भाई मैं इसको किस तरीके से खुश करूं। तो फिर उन्होंने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो। तो हनुमान जी ने फिर थोड़ा प्रसन्न हुए, फिर वैसे वो चुप हो गए। तो माता सीता को लगा कि मैं इसको अष्ट निधि दे दी, इसको मैंने इतने वरदान दे दिए, कभी तो हमेशा अमर रहेगा, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, अब इससे ज्यादा मैं क्या तेरे को बोलूं। उसके बाद फिर माता को लगा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें, फिर माता ने उनको वरदान के तौर पे बोला, करहूं बहुत रघुनायक छूं, कि तेरे को भगवान श्री राम हमेशा प्रेम करें। एकदम से हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उनको और कुछ नहीं चाहिए था। तो इन दोनों प्रसंगों को बताने का मतलब ये था कि अगर आप हनुमान जी से जोड़ते हैं तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की जो ऊर्जा है, इसके अंदर जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप उसकी पॉजिटिव साइड की तरफ जोड़ सकते हैं, क्योंकि दिस इज व्हाट हनुमान जी रिप्रेजेंट। ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर, एनर्जी, हम्बलनेस एंड गिविंग राइट डायरेक्शन टू योर एनर्जी। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।